रुद्रप्रयाग में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। अलकनंदा नदी में तीर्थ यात्रियों से भरी हुई मिनी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 8 यात्री घायल हैं, 9 अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मिनी बस सड़क से सीधे उफनती नदी में पलट गई। मिनी बस का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सर्च अभियान चलाने में भी दिक्कत आ रही है। ड्राइवर को मिला के बस में कुल 20 लोग सवार थे। 7 गुजरात के थे, महाराष्ट्र के 2, 7 राजस्थान के यात्री थे, मध्य प्रदेश के भी 2 यात्री शामिल थे। केदारनाथ दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ जा रहे थे ये सभी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर के पास में यह दर्दनाक हादसा हुआ। घायलों का इलाज चल रहा है। एयरलिफ्ट करके उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर जिसमें रुद्रप्रयाग में बस हादसे से पहले का ये वीडियो सामने आया है। चारधाम यात्रा पर आए सभी तीर्थयात्री काफ़ी खुश आपको नजर आएंगे और ये भजन सुन रहे हैं, ताली बजाकर आनंद ले रहे हैं अपनी इस यात्रा का। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये बस मिनी मैटाडोर आप कहिए, मिनी बस कहिए, ये हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं और 9 लोग बताए जा रहे हैं जो अब भी लापता है। ये मिनी बस ऊंची पहाड़ी से तेज बहती हुई अलकनंदा नदी में जा गिरी है। आज का ये बेहद दर्दनाक दुखद हादसा। एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला। जिस शख्स ने वीडियो बनाया, ये वीडियो वायरल हो गया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल उनके साथ कैसा बड़ा हादसा होने वाला है। सब लोग अपनी इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करे जा रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल ये बस, मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। इस पर आपको बता देते हैं कि ड्राइवर से हमने बात की तो न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उस शख्स ने कहा है कि ट्रक से टक्कर हुई है। ट्रक रॉन्ग साइड से आया, उसने टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी मिनी बस अलकनंदा नदी में गिरी है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। प्रयाग के बारे में कुल बस में 20 लोग थे, मिनी बस थी। 20 में से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में इनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की बॉडी रिकवर की गई है, एक अन्य डेथ की भी सूचना है। इस प्रकार से 9 से 10 लोग भी लापता चल रहे हैं। बस जहां गिरी है वो बस नदी में समा गई है पूरी तरह से। उसका खोजबीन करना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन टीमें लगातार काम कर रही हैं। कुछ आधुनिक उपकरण यहाँ से भेजे गए हैं, देहरादून से सोनार उपकरण भेजा गया है, उसके माध्यम से भी हम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और टीमों के पास हमारे उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से हम खोजबीन का काम कर रहे हैं। अन्य एजेंसी हैं जिनके माध्यम से भी हमने खोजबीन के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया है, उनके द्वारा भी खोजबीन की जा रही है। तो घोलतीर के पास में और श्रीनगर में जहाँ डैम है वहाँ पे हम खोजने का काम कर रहे हैं। जानकारी दे दी है कि 9 से 10 लोग अभी लापता हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये एयरलिफ्ट किया गए हैं वो लोग जो घायल हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू अभियान में तुरंत उन लोगों को बचाया गया जो इस हादसे का शिकार हुए और एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाए गए हैं। 9 से 10 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, पानी का तेज बहाव है। अलकनंदा नदी ने एक अलग ही रौद्र रूप ले रखा है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है पहाड़ में और बरसाती मौसम में नदियां नाले उफान पर आ जाते हैं, अपने एक सामान्य स्तर से ऊपर बहते हैं। तो ऐसे में रेस्क्यू अभियान में भी दिक्कत आ रही है।
बहरहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 9 से 10 लोग अब भी लापता, जिनके लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे का शिकार हुई। सीएम धामी तक ये जानकारी पहुंचाई गई। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। सीएम धामी ने कहा है कि मौके पर सभी बचाव की टीम मौजूद है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। 3 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। सीएम धामी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक मिनी बस हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया है। बलूनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, घोलतीर में दर्दनाक हादसे का दुखद समाचार मिला। मैंने रुद्रप्रयाग के डीएम और एसपी से बात की। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। बलूनी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। देखिए, नए डेवलपमेंट्स इस खबर पर जो हो रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताज़ा जानकारी इस वक्त की हमारे सहयोगी हमें संदीप प्रसाद देंगे, जो हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। संदीप प्रसाद, ये बहुत बड़ा हादसा, दुखद हादसा, सीएम धामी ने इस पर दुख जता दिया है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 10 लोग बताए जा रहे हैं जो इस समय लापता हैं और कई लोग घायल हैं जो एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस समय आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पूरी खबर पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट है सामने उसमें अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडीज रेस्क्यू की जा चुकी है एसडीआरएफ और पुलिस के द्वारा। और अभी जो 8-9 लोग हैं वो अभी लापता बताए जा रहे हैं और उन लोगों की खोजबीन जारी है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें खोजबीन कर रही है। अलग अलग जगहों पर अलकनंदा नदी में खोजबीन की जा रही है। और जो घायल हैं, इसमें जो 8 लोग घायल हैं उसमें से 3 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और इन सब तीनों लोगों को हेली एम्बुलेंस के जरिए इनको एम्स भेज दिया गया है। और जो 5 लोग हैं उनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग लापता चल रहे हैं 9 लोग, उनको किसी भी तरीके से खोजा जाए, उनकी डेड बॉडीज रेस्क्यू की जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है, रेस्क्यू जारी है। और क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर जिस स्थान पर यह हादसा हुआ था वो घोलतीर में, वहां पर काफ़ी ढलान वाली जगह भी थी और सकरी रोड भी थी, ऊपर से स्लाइडिंग लगातार वहां पे होती थी। और जो ये भी तथ्य सामने आ रही, जो ड्राइवर था मिनी बस का, उसका कहना है कि कहीं ना कहीं उस पर एक जो ट्रक के साथ उसकी भिड़ंत हुई है और उसके बाद उसका वाहन अनियंत्रित हो गया था, नीचे गिर गया था। लेकिन जो चश्मदीद थे वहां पर, जो स्थानीय लोग थे, उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी था एक व्यक्ति, उसने बताया है कि वहां पर स्पीड की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से, सकरी सड़क होने की वजह से वहां पर जो मिनी बस का ड्राइवर था वो नियंत्रण खो चुका था, जिसके चलते सीधे बस वहां पर जो जितने भी वहाँ पे सुरक्षा पिलर थे जो सेफ्टी के लिए रहते हैं, सबको 7-8 उनको तोड़ के, सीधे पिलरों को तोड़ के सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। तो कहीं ना कहीं ये हादसा जो है कहीं ना कहीं चूक स्तर से हुई है, कहीं ना कहीं ड्राइवर के स्तर से चूक। ठीक है, ड्राइवर की मतलब लापरवाही यहाँ कही जा रही है। संदीप, बस एक अपडेट दे दीजिए इसके ऊपर, क्या ये जो मिनी बस है ये अलकनंदा नदी में जा गिरी है या फिर अभी ये नदी में समाई नहीं है, सिर्फ ऊपर ही गई है? नहीं, बिल्कुल, अगर बता दें, ये सीधा अलकनंदा नदी के अंदर जा समाई थी और कहीं बस का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, बस दिख नहीं रही है, कोई अता पता बस का वहाँ पे मिनी बस का नहीं चल पा रहा है। और इसी वजह से जो है कि वहाँ पर जो लापता लोग हैं उनके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, उनके खोजबीन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब बस वहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत अधिक जलस्तर इस समय अलकनंदा का है। और ऐसे में अब धीरे धीरे जो डेड बॉडीज हैं वो आगे की तरफ निकल रही हैं और कहीं ना कहीं जो 2 डेड बॉडीज अभी रेस्क्यू की थी जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में, तो कहीं ना कहीं वो डेड बॉडीज पानी के साथ बह के आगे निकल रहे हैं। इसलिए सभी टीमें अलकनंदा नदी पे तैनात है। जहाँ पे भी कोई इस तरह की सूचनाएं मिल रही है वहाँ पे फोर्सेज हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डेड बॉडीज हैं, जो लापता लोग हैं, उनका खोजबीन कर रहे हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप प्रसाद। तो ये दुखद हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, 10 लोग अभी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। विकास नगर की खबर जानी, जहां पर कालसी चक्राता रोड पर एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। डेंजर जोन जजरेड़ के पास में इस बड़े हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मौके पर ही तीनों की मौत होगी। देखिए हालत कार की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये कार गहरी खाई में गिरी
घटना में गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि चारों लोग देहरादून से चक्राता के लिए निकले हुए थे और तभी ये कार जजरेड़ के पास खाई में गिर गई। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई और ऑन स्पॉट इन तीनों की मौत हो गई। हम फोर्स लेके तत्काल हमने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ और हमारे द्वारा जो है नीचे जाकर देखा तो उसमें 3 व्यक्ति नीचे खाई में थे जो मौके पर डेड थे। उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी हुआ है। जान लीजिए आप, कहीं आपका घर इन 4 जिलों में तो नहीं है। देखिए, शाम 5 बजे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है ये, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुनील प्रभात और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद। सुनील प्रभात, किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया और क्या कहा गया है अलर्ट में, किस तरह से सावधानी बरतनी होगी? शाम 5 बजे तक का अलर्ट है। आमतौर पर अभी तक जिला वाइज ये अलर्ट होता था कि चमोली जिले में, पौड़ी जिले में या फिर टिहरी जिले में, लेकिन मानसून सीजन को देखते हुए इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग से रिक्वेस्ट की कि वो पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में ये बारिश होने की संभावना है उसकी लोकेशन भेजे। तो आज का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है ये शाम 5 बजे तक के लिए है, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले के लिए अलर्ट किया गया है। इन जिलों के जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, खासकर देहरादून का पछवाधून क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग का उखीमठ तहसील का एरिया है, उत्तरकाशी की भटवाड़ी तहसील का एरिया और टिहरी का नरेंद्र नगर क्षेत्र है। यहाँ पर बताया गया है कि इन एरियाज के ऊपर डेंस क्लाउड बन रहे हैं और देहरादून के लिए बाकायदा आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर पछवाधून एरिया में, विकास नगर और कालसी के एरिया में बादल फटने तक की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। इसीलिए जो लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर उनको अलर्ट कर दिया गया है कि एहतियातन किसी भी तरह की घटना होती है तो तुरंत वहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सके। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी अलर्ट किया गया है कि भारी बारिश अगर होती है तो वो नदी नालों के किनारे या फिर लैंडस्लाइड वाली जगहों पर जाने से बचे। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए सुनील प्रभात। उत्तरकाशी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हादसे में लापता हुए 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। प्रशासन की टीम स्निफर डॉग्स की मदद के साथ भी यहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है। सोमवार को यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकंजी के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिसमें मलबे में दबने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। 1 यात्री घायल हो गया, 2 लोग लापता हो गए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि यहां पर सुरक्षा दीवार टूट गई है। गंगोत्री हाईवे पर भूधसाव का खतरा बन गया है। लगातार हाईवे को काट रही है नदी। भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। हाईवे पर खतरा अब मंडरा रहा है। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर, जहां पर मसूरी जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने से कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। गलौगी के पास यह हादसा हुआ है। चमोली के गोपेश्वर के मंडल क्षेत्र में पानी के पाइपलाइन फटने की वजह से हादसा हुआ। ये देखिए, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल है। पाइपलाइन फटा और किस तरह से पानी फैलता चला गया। बुधवार की दोपहर की यह घटना, तेजी से पानी निकलने लगा। हालांकि विभाग के द्वारा मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन को ठीक किया गया। इससे पहले भी मंडल क्षेत्र में एक और पाइपलाइन का फटने का वीडियो वायरल है। देहरादून से अगली खबर, जहां पर मुख्यमंत्री धामी सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी हेल्पलाइन से जुड़े अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं।
उधर रुड़की के गंगनहर इलाके में रामपुर चुंगी पर एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की, जहां कसीनो खेल रहे 8 महिलाओं 24 पुरुषों को धर दबोचा गया। इनके पास से 2.5 लाख से ज्यादा की नकदी 1900 कॉइन बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि होटल संचालक मौके से फरार है। फिलहाल पकड़े गए सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि शहर में यदि कोई होटल इस तरह से अवैध धंधा चलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। NH-74 घोटाले में आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां करोड़ों के इस घोटाले में कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के घर पर ईडी की टीम आज यानी कि गुरुवार सुबह छापेमारी शुरू कर चुकी है। टीम घर के अंदर घोटालों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल 2017 का मामला, जहां इस घोटाले की जांच के लिए ईडी की आज की छापेमारी बहुत अहम हो जाती है। आप ग्राफिक्स के जरिए जान रहे हैं पूरा मामला क्या है। पीसीएस डीपी सिंह से जुड़ा ये मामला है। 2017 का मामला, नेशनल हाईवे 74 के घोटाले का मामला, किसानों की जमीनों के अधिग्रहण का मामला, जमीन का मुआवजा देने में गड़बड़ी का मामला, मुआवजा देने में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला। और इसीलिए आज यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है। सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी देंगे। सत्येंद्र, इस समय छापेमारी जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईडी की टीम करीब 7:30 बजे डीपी सिंह के घर पहुंची थी और यहाँ पे लगातार ईडी की टीम घर के अंदर ही है। लगातार जो दस्तावेज है उनको खंगाल रही है। एनएच घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2017 में से ये मामला लगातार चल रहा था, जिसमें जो आरोपी जो बताए जा रहे थे, मुख्य आरोपी डीपी के घर में आज ईडी पहुंचे। लगातार अभी तक छापेमारी जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्येंद्र बर्तवाल। 11 जुलाई से प्रदेश में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इस पर आपको बता देते हैं कि हरिद्वार से लेकर पूरे रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारी भीड़ बढ़ती जाएगी और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों की कमान को संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारी जोरों पर है। बीते साल 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 16 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक सीनियर अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार से 5 बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की डिमांड भी रखी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 1200 होमगार्ड और पीआरडी जवान शामिल रहेंगे। जोन जो 33 थे, इस बार 37 जोन बनाया है और जो सेक्टर्स हैं 126 सेक्टर थे, इस बार हमने इसको 134 बनाया है। प्रत्येक सुपर जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जोनल लेवल पे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे और जो हमारा सेक्टर लेवल है वहाँ पे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी डिप्यूट होंगे। कांवड़ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बीते सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और सुविधाओं पर बारीकी से प्रशासन की नजर है, ताकि आस्था का ये मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो पाए। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, हरिद्वार। चमोली के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन करीब 20,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक 10 लाख से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और आप अभी भी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर दिन 18 से 19 हजार यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं।
मौसम बदला हुआ है, मानसून की बारिश हो रही है। आप पहाड़ों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। मंदिर परिसर के आसपास में आपको सुंदर मौसम नजर आएगा, लेकिन इस बीच जो बारिश हो रही है उसके बावजूद भी लगातार बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। लगातार मौसम बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नितिन सोमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटी दारमा घाटी में मॉडल विलेज को लेकर कवायद तेज हो गई है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान घाटी के 6 गांव में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिससे बॉर्डर इलाकों में रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पलायन की रफ्तार थमेगी। देखिए रिपोर्ट। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दारमा घाटी में वैसे तो 14 गांव हैं, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान 6 गांवों के कायाकल्प का प्लान बना रहा है। संस्थान इन गांवों में छोटे समूह बनाकर खेती की योजना भी बना रहा है। संस्थान की कोशिश है कि खेती इस तरह हो जिसमें कम से कम मैन पावर यूज हो। असल में इन इलाकों में रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी पहले ही पलायन कर चुकी है। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए कमर तोड़ मेहनत कर पाना संभव नहीं। जो दारमा वैली है वहाँ के वैसे तो 14 गाँव का दारमा वैली है, लेकिन उसमें हमने 6 सिर्फ गाँव सिलेक्ट करे हैं, जो कि अभी रोड के साथ साथ में लगे हुए गाँव हैं, और उनमें हम लोग मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कि रेप्लिकेशन जिसका हम फिर आगे और गाँव में भी करें। इन गाँवों में कई वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल गाँव हैं। संस्थान ऐसे गाँवों में 12 प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत रोड किनारे के गांवों को खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। यही नहीं, छोटे किसानों को जरूरी सुविधाओं के साथ ही साइंटिफिक टेक्निक से भी रूबरू कराया जाना है। इस पहल से जहां समय की बचत होगी, वहीं कम लागत में ज्यादा उत्पादन भी हो सकेगा। यही नहीं, इन गाँवों में छोटे छोटे फार्म बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत सरकार के कहने पे हम लोगों ने NMHS के अंदर 12 परियोजनाओं को 2023-24 में फंडिंग की है, और ईच प्रोजेक्ट में 5 से 10 विलेजों को कम से कम कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सीमांत किसान जो हैं, छोटे किसान, उनकी जीविका संवर्धन के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। दारमा घाटी के चुने गांवों में परंपरागत खेती को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी है। असल में इन इलाकों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं, जिनको बचाने की खासी दरकार है। संस्थान की ये पहल अगर रंग लाती है तो तय है कि बॉर्डर इलाकों में रोजगार के नए अवसर तो खुलेंगे ही, साथ ही ये इलाके आबाद भी हो सकेंगे। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।